हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 25 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 23 जून। प्रत्येक वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव 57/277 पारित करके प्रति वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया। और यह दिन तारीख की वर्षगांठ का प्रतीक है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने दुनिया भर के सभी सिविल सेवकों की कामकाजी परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए श्रम संबंध 1978 पर कन्वेंशन को अपनाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है रानी रामपाल और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बने हैं मनप्रीत सिंह। यही है रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीमों के कप्तान बने हैं दोनों। मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया, जबकि अनुभवी डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा और हरमनप्रीत सिंह को उप कप्तान बनाया है। और यह मनप्रीत सिंह का तीसरा ओलंपिक होगा। मनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2017 में एशिया कप, 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 में एफआईएच सीरीज फाइनल जीता। और मनप्रीत की अगुवाई वाली टीम ने भुवनेश्वर में एफआईएच पुरुष विश्व कप भी जीता है। विश्व कप 2018 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी किसने? पुरुष हॉकी टीम ने। अब बात कर लेते हैं, रानी रामपाल को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। और हॉकी टीम द्वारा घोषणा की गई है कि रानी न केवल अपने ऑन फील्ड कारनामों के लिए बल्कि टीम में युवाओं को मार्गदर्शन करने की उनकी सहज क्षमता के लिए भी स्पष्ट पसंद है। और रानी की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले 4 वर्षों में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं, जिसमें 2017 में एशिया कप जीतना और एशियाई खेल 2018 में रजत जीतना और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में रजत और साथ ही 2019 एफआईएच में सीरीज फाइनल जीतना शामिल है। और रानी की अगुवाई वाली टीम पहली बार लंदन में एफआईएच महिला विश्व कप 2018 के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के सैलजा। के सैलजा को सीईयू ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही है के सैलजा जी जिनको सम्मानित किया है। अभी केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा जी को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया था। और वह दुनिया को
प्रदर्शित करती है कि दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन बचा सकता है। CEU की स्थापना 1991 में हंगरी में जन्मे राजनीतिक कार्यकर्ता और अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस द्वारा एक अनूठी संस्था के उनके दृष्टिकोण के आधार की गई थी और जो भविष्य की पीढ़ियों के विद्वानों, पेशेवरों और राजनेताओं, नागरिक समाज के नेताओं को मानवाधिकार का सम्मान और कानून शासन पालन करने और खुले लोकतांत्रिक समाज निर्माण योगदान करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फिजी। भारत और फिजी ने अभी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता किया है। हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत सरकार और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी कृषि, जल मार्ग और पर्यावरण मंत्री फिजी सरकार के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई और बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग और मजबूत बनाएगा। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे? तो इसमें होगा डेयरी उद्योग, चावल उद्योग, जड़ फसल विविधीकरण और जल संसाधन प्रबंधन, नारियल उद्योग विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि मशीनीकरण, बागवानी उद्योग विकास, कृषि अनुसंधान, पशुपालन, कीट और रोग, खेती मूल्य संवर्धन और विपणन, कटाई के बाद और मिलिंग और प्रजनन और कृषि विज्ञान। इतने ही क्षेत्रों में सहयोग के लिए यह समझौता किया है। और फिजी की राजधानी है सुवा और यहाँ पर मुद्रा चलती है फिजी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति है जियोजी कोनौसी। कौन है? जियोजी कोनौसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने अभी यह अभियान प्रारंभ किया है, जान है तो जहान है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाहों और आशंकाओं को समाप्त करना है और इससे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूह के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब तक की दूसरी सबसे तेज़ महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सैली एन फ्रेजर प्राइस। सैली एन फ्रेजर प्राइस अब तक की दूसरी सबसे तेज़ महिला बनी है। यही है सैली एन फ्रेजर प्राइस महिला जो अब तक की दूसरी सबसे तेज़ महिला बनी है। जमैका की धाविका सैली एन फ्रेजर प्राइस 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज़ महिला बन गई है, जब उन्होंने किंगस्टन में एक मिनट में 10.63 सेकंड का समय लिया था। अमेरिकन ग्रिफिथ जायनर अभी भी महिलाओं का 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड है 10.49 सेकंड का, जो 1988 में इंडियानापोलिस में बनाया गया था और साथ ही 1988 में 10.61 और 10.62 के साथ में 3 सबसे तेज़ रिकॉर्ड बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हब्बा खातून नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजल सूरी। काजल सूरी ने यह बुक लिखी है हब्बा खातून। रंगमंच व्यक्तित्व अरविंद गौर ने काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया। हब्बा खातून पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। हब्बा खातून, जिसे द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है, यह एक कश्मीरी कवि
और तपस्वी थे। वह कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह जग की पत्नी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीमहंस की निदेशक कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है प्रतिमा मूर्ति। प्रतिमा मूर्ति नीमहंस की निदेशक बनी है। यही है प्रतिमा मूर्ति जो नीमहंस की निदेशक बनी। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति अध्यक्ष मानव चिकित्सा विभाग, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 5 साल की अवधि के लिए संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है और वह मार्च 2026 में सेवानिवृत्त होगी। उन्हें विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 पर WHO के क्षेत्रीय निदेशक के विशेष मान्यता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में से कौन सा एक भारतीय शहर शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। इसमें बेंगलुरु भी शामिल हुआ है। ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब आर रिसेपिंग रीजनल रियल एस्टेट शीर्षक वाली कॉलियर्स की एक रिपोर्ट में बेंगलुरु APAC क्षेत्र में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में उभरा है, जबकि हैदराबाद को शीर्ष 10 सूची में स्थान दिया गया है। रिपोर्ट प्रमुख APAC शहरों के भीतर सबसे आकर्षक प्रौद्योगिकी सब मार्केट को रैंक करती है, जिसे प्रौद्योगिकी समूह के लिए एक नेविगेशन उपकरण के रूप में भी काम करना होता है। और इसमें पहले नंबर पर है चाइना का बीजिंग, दूसरे नंबर पर है चाइना का शंघाई और तीसरे नंबर है भारत का शहर बेंगलुरु और फिर चौथे नंबर पर है शेंझेन और पाँचवें नंबर पर है सिंगापुर। वर्तमान में APAC के शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में रैंक किए गए वे अभियोगियों के लिए बुनियादी ढांचे और प्रतिभा का एक समारोह संतुलन प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज़ ने भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक संशोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9.6%। तो मूडीज़ के अनुसार भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 9.6% रहने का अनुमान है। और यह कम क्यों किया है? तो यह किया है कोरोना वायरस महामारी की वजह से अभी मार्केट डाउन हो गया था, सारी लॉकडाउन लगा दिया गया था, इसी वजह से यह अभी इन्होंने डाउन कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।